बैल बुद्धि किस हिसाब से आप कह रहे हैं? देखो, जो इनकी नीतियां है प्रधानमंत्री की, जो पिछले हमने 10 साल में देखा है, हाँ। इन्होंने जितने भी डिसीजन लिए वो जनता के खिलाफ लिए और देश के खिलाफ लिए। अगर जो भी इनके जो डिसीजन आए, चाहे नोटबंदी के आए हो, चाहे कोविड में भी जो डिसीजन लिए थे, चाहे किसान आंदोलन पे लिए थे, चाहे छात्रों के लिए, सारे के सारे देश के विरोध में गए हैं। और आने वाले 1 साल के अंदर ये तख्ता पलट होगा। और जो मतलब जो विपक्ष का नेता है, जनता की सरकार की कह रहे हैं, अब जन की बात होगी कि उनकी नैतिक हार हुई है, जीत हुई है। तो मैं बता रहा हूँ, ये छल कपट से जो आज आए हैं, वरना इनकी सीटें 200 से भी नीचे आने वाली थी। इनको पता चल गया था जब भी ये मंगलसूत्र बहस की बात करने लगे थे, ना कि लोगों के रोजगार। पूरे चुनाव में रोजगार की बात नहीं की है, भ्रष्टाचार की बात नहीं की है। दिन सरकार बनने हुए हैं और अब तक 12 आतंकवादी हमले हो चुके हैं, हमारे 10 जवान शहीद हो चुके हैं। जो नारा था कि भाई मतलब नोटबंदी के बाद देश में शांति आ गई है, आतंकवादियों का कमर तोड़ दिया गया, 370 हटने के बाद तो कश्मीर पूरी तरह से अमन चैन शांति से जी रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, ये देश के प्रधानमंत्री की नीतियों का ही नतीजा है जो आज हमारा देश इस दलदल में, आतंकवाद के, बेरोजगारी के, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसता हुआ जा रहा है। आप बताइए, जब हम अपने देश का प्रधानमंत्री, लोग कहते हैं आज पंचायत का चुनाव भी होता है तो एक ग्रेजुएशन मांगते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री हमारा अनपढ़ बैल बुद्धि बैठा दिया, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं है, ना उसको देश की कैसे पॉलिसी डिसाइड करनी है, कैसे आतंकवाद पे काबू पाना है, कैसे किसानों को मुआवजा बढ़ाना है या उनको एमएसपी देनी है, रोजगार देना है। कितने ही पेपर लीक हो रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री कभी मीडिया के सामने आके इनका एक भी हल नहीं बता पाते, क्योंकि उनको देश चलाना ही नहीं आता। लेकिन आप सवाल ये कि आप बैल बुद्धि क्यों बोले? प्रधानमंत्री भाई, मर्यादा रखिए शब्दों की। देखिए, बैल बुद्धि इसलिए बोला जा रहा है, जब देश के प्रधानमंत्री को कितने ही मुद्दे हैं, चाहे रोजगार पे हो, भ्रष्टाचार पे हो, चाहे आतंकवाद पे हो, चाहे मणिपुर की घटनाएं पे हो, एक भी मुद्दों पे आके वो जवाब नहीं देते। तो इससे पता चलता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री बैल बुद्धि है, उनके अंदर दिमाग नाम की। देखिए, आप बच्चे, राहुल गांधी की जो पॉलिसी होती थी, उन्होंने जब भी कहा, चाहे नोटबंदी के परिणाम कहा, चाहे एमएसपी पे लाने का कहा, वो देश ने देखा, आगे चल के उनके रिजल्ट आए, जो राहुल गांधी जी कहते थे वही परिणाम आए। देश को एक मनमोहन सिंह जैसा अर्थशास्त्री चाहिए, ना कि हमारे देश के जो मोदी सरकार चल रही है वो अनपढ़ प्रधानमंत्री चाहिए। कैसे पता कि आपको अनपढ़ है? आप बताइए, उनकी डिग्री कितने दिनों से मांगी जा रही है? पता नहीं वो 10वीं पास भी है, जबकि वो बताते हैं जब उनको 10वीं करनी चाहिए थी तब तो वो पहाड़ों में घूमते थे। पूरे हिंदुस्तान में एक भी उनका साथ पढ़ा हुआ आप बता दीजिए कि उनके साथ कोई हिंदुस्तान में कोई पढ़ा हुआ हो। तो अगर उन्होंने 10वीं की होगा, कोई तो उनके साथ पढ़ा होगा, या कोई भी नहीं पढ़ा। तो हम बता रहे हैं कि देश का हमारा प्रधानमंत्री नाकाम हो चुका है। पिछले 38 दिनों में देश ने देखा है महंगाई, आपको डिग्री का पढ़ा हुआ है तो देश की तरक्की दिख रही है ना। 38 दिनों में महंगाई दुगनी हो चुकी है, तेल के दाम बढ़ चुके हैं, आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही है, 5 बार हमारे आतंकवादी घटनाएं हो चुकी हैं, देश के जवान शहीद हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री रूस की विदेशी की यात्रा में घूम रहे हैं। उनका एक शब्द नहीं आता देश में ऐसी आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही है, मणिपुर में घटनाएं क्यों हो रही है, क्यों महंगाई बढ़ रही है, क्यों किसानों को एमएसपी नहीं मिल रही है, क्यों युवाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई जवाबदेही नहीं है सरकार की। उसके उलट जब आप देखते हैं तो देश का विपक्ष का नेता जो है वो जनता के बीच जा रहा है, चाहे हाथरस में जा रहा है, चाहे मणिपुर में जा रहा है, चाहे जनता जो पेपर लीक हुए थे नीट के बच्चों से मिलने का काम करता है। तो देश को ऐसे प्रधानमंत्री की जरूरत है जो देश की जनता के सुख दुख में साथ रहे, ना कि ऐसे प्रधानमंत्री के जो विदेशों के दौरे करे। तो मोदी जी गए ना अंबानी के प्रोग्राम में, आप कहना चाहिए? बताइए ना, हम तो शुरुआत से कह रहे हैं ये जो प्रधानमंत्री अदानी अंबानी का है, बताइए राहुल गांधी क्यों नहीं गए? जब अदानी अंबानी के गए थे, खुद न्योता देने आए थे। लेकिन आप बताइए, जब प्रधानमंत्री वहां मोदी के वहां पे गए थे अंबानी के में, तो हमारे देश का विपक्ष का नेता मणिपुर में लोगों के आंसू पूछ रहा था, शिक्षकों उनके बच्चों के साथ में नीट के एग्जाम उनकी समस्या हल करने का। आज देश के प्रधानमंत्री का काम पूंजीपति के नेता भी तो पहुंच गए लड्डू खाने। तो बात हो रही है प्रधानमंत्री की, जिसको देश की एक गद्दी सौंपी गई है, देश की जनता के लिए सौंपी गई है, ना कि अदानी अंबानी के लड्डू खाने के लिए पहुंची गई है। पूछते थे कांग्रेस के राहुल गांधी से, टेम्पू भर भर के जा रहे, तो आज हम बता रहे हैं वो टेम्पू क्या आज मोदी के घर जाने लग रहे हैं क्या? अगर राहुल गांधी के घर गए होते तो आज राहुल गांधी उनके शादी में होते, लेकिन वो जो टेम्पू की बात करते थे वो टेम्पू राहुल गांधी नहीं, वो मोदी के घर गए हैं। ये क्योंकि पूरे 10 साल उन्होंने सिर्फ अदानी अंबानी को बचाने का काम किया है, उनको सब्सिडी देने का बाद उनके कर्जे माफ करने का काम किया है, ना कि किसानों को कोई राहत पहुंचाई है, ना युवाओं को राहत पहुंचाई है।
न मणिपुर में शांति की पहल करने के लिए कोई काम करा है। तो देश की जनता त्रस्त हो चुकी है, ये सरकार चलने वाली नहीं है। आपको बता रहा हूँ 6 महीने में चुनाव है। अब जैसे बाई इलेक्शन 13 हुए थे जिसमें 11 सीटों पे ये हार चुके, तो अब जितने भी चुनाव स्टेटों में होंगे इनका हार का मुंह देखना पड़ेगा और आने वाले 1 साल के अंदर ये तख्ता पलट होगा। और मतलब जो विपक्ष का नेता है जनता की सरकार की कह रहे हैं, अब जन की बात होगी। पहले तो आप ये भी कह रहे थे 1 महीना पहले कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे, आप कह रहे देखिए आप प्रधानमंत्री कोई मोदी सरकार से नहीं बने, प्रधानमंत्री बने हैं। करना आता है आप लोगों को। ये सरकार जो बैसाखियों पे बनी है, किसने 2019 में इनके खिलाफ एक मतलब संगठन बनाया था, वो चंद्रबाबू नायडू थे। किसने 24 में बनाया था, वो नीतीश बाबू थे। तो आज सरकार उन्हीं बैसाखियों पे है। जिस दिन उनको एहसास होगा कि हमने किसी गलत आदमी को समर्थन दिया, उसी दिन सरकार गिर जाएगी और देश में एक जन का नेता बनेगा। मोदी जी से कह रहे हैं कि हमसे तो लौट पा नहीं रहा विपक्ष, 3 बार में जितनी सीट आई है आपकी उतना अकेले मोदी जी ने तो बताइए ना, जो 400 पार का करते थे आधे पे आके टिके, तो ये उनकी नैतिक हार है, हुई है, जीत हुई है। तो मैं बता रहा हूँ ये छल कपट से जो आज आए हैं, वरना इनकी सीटें 200 से भी नीचे आने वाली थी। इनको पता चल गया था जब भी ये मंगलसूत्र बहस की बात करने लगे थे, ना कि लोगों के रोजगार। पूरे चुनाव में रोजगार की बात नहीं की है, भ्रष्टाचार की बात नहीं की है। क्यों नहीं कहा? तब ना भ्रष्टाचार 2004 में जब 14 में मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप क्यों नहीं कह रहे? क्यों नहीं 2 करोड़ रोजगार की बात करते हैं? बताइए ना। देश के मुद्दे हट चुके हैं। आज मुद्दे उनके लिए हो गए मंगलसूत्र हो गया है, बहस मुद्दे हो गए हैं। क्यों नहीं बात हुई मुद्दों पे? तो ये देश की जनता जान चुकी है पाखंडी सरकार है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बैल बुद्धि किस हिसाब से आप कह रहे हैं? देखो जो इनकी नीतियां है प्रधानमंत्री की, जो पिछले हमने 10 साल में देखा है, इन्होंने जितने भी डिसीजन लिए वो जनता के खिलाफ लिए और देश के खिलाफ लिए। अगर जो भी इनके जो डिसीजन आए थे, नोटबंदी के आए हो, चाहे कोविड में भी जो डिसीजन लिए थे, चाहे किसान आंदोलन पे लिए थे, चाहे छात्रों के लिए, सारे के सारे देश के विरोध में गए हैं। अगर आज देश में लोकतंत्र अगर बदल जाए तो मैं आपको बता रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जेल के अंदर होंगे, क्योंकि संसद के अंदर झूठ बोलते हैं। ये तो कौन डालेगा जेल के अंदर? देश के जनता की अदालत, जो जनता की सरकार बनेगी आने वाले वक्त में 1 साल के बाद, वो इनको जेल के सलाखों के बीच में हो सकता है कि गृह मंत्री देश छोड़ के भी भाग जाए। सरकार आने वाली, मैं आपको आज बता रहा हूँ देश के गृह मंत्री जो है देश छोड़ के भागने वाले हो चुके हैं। अब हालात ये हैं। क्या कह रहे हैं आप भाई, देश के गृह मंत्री हैं? मैं यही तो बता रहा हूँ, देश की मीडिया इस बात को समझने को तैयार नहीं है। इनके भ्रष्टाचार जो है उजागर होंगे। हर चीज में इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। इनके मंत्री पकड़े जा रहे हैं, पैसे देके नौकरी लगाई जा रही है, किसानों को मारा जा रहा है जबरदस्ती। देखा आपने अयोध्या में जबरदस्ती दुकानें, जमीन खोसी जा रही है। बताइए मणिपुर में प्रधानमंत्री क्या देश का हिस्सा नहीं है? एक भी आदमी जाने पर कहा तो कि मतलब हजारों FIR करवा दिए हैं, शांति बाहर हो रही है धीरे धीरे। मैं कह रहा हूँ देश के प्रधानमंत्री को दुख दर्द जानने का कोई भी वो नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री के दुख दर्द जाने जनता का। ये विफल सरकार है, बैल बुद्धि सरकार है, नाकाम सरकार है और आने वाले 6 महीने के अंदर ये सरकार पलटने वाली है और देश के गृह मंत्री जेल के अंदर होंगे जितने भी भ्रष्टाचार के घोटाले। बिल्कुल एक इसकी जांच बिठाई जाएगी और जितने भी ये घोटाले आ रहे हैं उन घोटालों में जांच होगी तो देश के गृह मंत्री का हाथ देखिए। इन्होंने कश्मीर फाइल भी बनाई थी, लेकिन आज वो कश्मीर फाइल का आज क्यों हमारे जवान मर रहे हैं, ये इनके कथनी करने में फर्क है। हम शुरुआत से कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग है। दिखती कुछ है, करती कुछ है, होता कुछ हो रहा है। तो आने पहले तो आप भी कुछ और थे, अभी कुछ और कर रहे हैं। हम तो आज भी जनता के लिए लड़ रहे थे, कल भी लड़ रहे थे और आगे भी लड़ते रहेंगे। तो हमारे देश के जनता के यही है कि बिजली पानी के राहत मिले, लोगों को रोजगार मिले, किसानों का MSP मिले, मणिपुर में शांति बहाल हो, कश्मीर में हमारे जवान ना मारे जाए, हमारी बहनें विधवा ना हो। तो हमारी देश के प्रधानमंत्री से ये है कि अपनी बैल बुद्धि छोड़े और जन की बात, मन की बात ना करके जन की बात करे और जनता के जो चुने हुए मुद्दे हैं, रोजगार के, महंगाई के, भ्रष्टाचार के, उन पे बात करें। और चीजें देश में जब चक्कर लगा के आए विदेशों में तो आके जन की बात करें।